नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि एक और बस्ती से ताज़ा तरीन तस्वीरें और वहाँ की वीडियोस आ चुकी हैं, जहाँ पर आप लोगों की दी जाने वाली अमानतों को हकदारों तक पहुँचाने की मुकम्मल कोशिशों का एक और हमारा हिस्सा है। लगातार गुज़िश्ता एक महीने से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे रमज़ान के महीने बल्कि उससे पहले से ही चलने वाला ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम के क़रीब है। ये ताज़ा बस्ती है जो हुआ, जहाँ पर अमल और वहाँ पर जो कि आपके लिए दुआएँ हुई। शायद कुछ और बस्तियों में काम चलने की वो वीडियोस भी हम आपके सामने रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अमानतें जो मिली हैं उनको पहुंचाने की कोशिशें हुई हैं, आपके लिए दुआएं भी हुई हैं। आप इस पर दुआओं पर आमीन कहें, फिर इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ता हूँ। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाहुल आलमीन, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, माह रमज़ान की सदक़ात को, तरावी को, या अल्लाह नमाज़ों को अपनी बारगाह के अंदर बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह, ख़ास तौर पर इस वक्त यहाँ पर जो सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से पहाड़ी इलाके के गरीबों, बेवाओं और यतीमों के लिए इनकी इमदाद के लिए जो मुफ्त राशन पहुँचा है, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर या अल्लाह तमाम मुआविनीन के जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह उन तमाम मुआविनीन के कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। हर किस्म के शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर किस्म के हादसात से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुआविनीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए या अल्लाह कबूल फरमा। मेरे अल्लाह सीधी बात के जितने भी नाज़रीन हैं, उनके मुआविनीन हैं, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, दोस्त अहबाब, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ख़ास तौर पर सीधी बात के चेयरमैन मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी कोशिशों से भारी पैमाने पर इन पहाड़ी इलाकों में बसने वाले गरीबों की और यतीम और बेवाओं की मदद की जा रही है, या अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमा। मौलाना की तमाम ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। उनके हर एतबार से हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले ख़बर जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नाला सुपारा संतोष भवन बस्तपाड़ा का एक वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। आजकल किस कदर जिनसी हवस पाई जा रही है कि माँ बेटी का, बाप बेटी का रिश्ता तार तार किया जा रहा है। शैतानी सिफत दरिंदे अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते परेशान और मजबूर बेटियां अपने ही बाप का कत्ल करने पर मजबूर हो रही। इस वक्त वो वीडियो जो खून आलूदा है एक शैतानी बाप का, उसकी वीडियो तो हम आपके सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन एक लड़की, उसकी बेटी जो इस वक्त दिन दहाड़े उस पर चाकू से हमला कर दिया है, उसकी वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। उसकी सिर्फ तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो में हमला करने के बाद, खून से आलूदा करने के बाद अपने बाप को वो खातून जो है यहाँ लोगों को ये कहते हुए नज़र आ रही है कि वो लगातार उसके साथ जो है असमत-दरी करने की कोशिश कर रहा था बाप। इस हरकत से तंग आकर बेटी ने बिलाखिर बाप को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया है। महकैब नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है दिल दहला देने वाली है, लेकिन इसको हम लोगों ने पूरा कर दिया है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल समाज में, पाक समाज में क्या और किस तरह की वारदात पेश आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, करनी सेना की गुंडागर्दी सामने आई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आज
समाजवादी पार्टी एमपी रामजी लाल सुमन, जिनका घर आगरा में है, वहाँ जो है आज तोड़फोड़ मचाई गई है। उनके घर के सामने मौजूद सारी गाड़ियों को वेंडलाइज किया गया है। करनी सेना और उनके लीडर के खिलाफ, एक राजा के खिलाफ जो है एमपी रामजी लाल सुमन ने बयान जारी किया था। पुलिस के सामने बहुत बड़े हमले हुए हैं, मौजूद कुर्सियां तोड़ फोड़ दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह की जो है ये सूरत हाल इस वक्त भारत में पैदा हो रही है। मुमकिन है कि रामजी लाल सुमन ने जो है वो गलत किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके घरों के बाहर जाकर के गाड़ियों पर नुकसान पहुंचाया जाए। क्या बीजेपी हुकूमत इस सिलसिले में जो है कार्रवाई करेगी? इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएंगे? जो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का बहाना बना करके मुसलमानों के घरों को गिरा दिया जाता है बगैर किसी नोटिस के, क्या यहाँ भी इसी तरह करने की हिम्मत रखती है? ये कहते हुए इस वक्त इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में वहाँ मौजूद लोगों ने क्या बयान दिया है और फिर बीजेपी के भी लीडर ने क्या बयान दिया है, ये दोनों वीडियोस आप लोग सुन लें। बहुत ही निंदनीय कृत्य है, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। एक व्यक्ति जो हरियाणा से आके खुलेआम फेसबुक के जरिए कल से लगातार लाइव होने के बाद लोगों को बता रहा है कि हमला करना है, हमला करना है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उसको की फेलियर शह देता है और आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के घर पे जो पूरे परिवार अंदर बनता उनके घर पे हमला करा है। देवेंद्र जी, एक घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। आप किसी सम्मानित सांसद के घर पे खड़े होके उनके घर पे आएंगे और तलवारों से और बाकी चीजों से हमला करेंगे और हमला कर, आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाकों में चोट लगी है और सर भी फटे हैं। तो ये तो एक सरेआम लोकतंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक दलित नेता है, एक दलित के घर पे जिस तरह से हमला किया गया है, तो मुझे लग रहा है अब दलितों को न बोलने का अधिकार है, न जीने का अधिकार है, न उन्हें देश में प्रदेश में रहने का अधिकार है। उनके घर सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, एक सांसद जैसा दलित नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम दलित की तो कोई विसात नहीं है कि वो मुंह खोल पाए और बोल पाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में और प्रदेश में कहीं लोकतंत्र है और कहीं पर भी प्रजातंत्र जैसी कोई बात है। सरेआम गुंडाई चल रही है, सरेआम लूट चल रही है। अब किसी के घर पे आके हमला किया गया तो एक तरह की लूट और हत्या के इरादे से किया गया। सरकार इसमें संज्ञान ले और पुलिस प्रशासन संज्ञान ले इसमें। नाज़रीन गिरामी, संभल में ईद की आमद से पहले इस वक्त यहाँ पर अमन यानी पीस कमेटी मीटिंग मुनाकिद की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अयोध्या की तरह से अब संभल को भी उसी तरह से मीडिया पेश करने की और हर त्यौहार के मौके पर, हर ईद के मौके पर इस वक्त मीडिया का फोकस यहाँ पर ज़्यादा रहता है। अब यहाँ की सूरत हाल ख़राब करने या फिर यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को बदनाम करने या सियासी फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ के सियासी लीडरान क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग जानते हैं। बहरकैफ इस मौके पर जो बाज़ हलकों में बदनाम हैं, सर्कल पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी और बाज़ कम्युनिटी के नज़दीक हीरो बने हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पीस मीटिंग में आप खुद सुन लीजिएगा। और यही उद्देश्य रहता है हमेशा, भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आप भी है, सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संभल
प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम यहाँ शांति भंग करें। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा सौगाते मोदी किट्स तकसीम करके गरीब मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है पूरे भारत में। ये सारी तफसीलात हमने कल के प्राइम टाइम में भी आप लोगों के सामने रखा था। महाराष्ट्र के असबियत भरे मिनिस्टर नीतीश राणे के सिलसिले में भी, इस सिलसिले में वहाँ के लोगों ने पूछ लिया, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह की नफ़रत करते हैं, ऐसी सूरत हाल में बीजेपी खुद मुसलमानों को सौगात मोदी दे रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए कि ये जवाब क्या देता है। मुसलमान विरोधी अपने आप को दिखाती है, दूसरी तरफ सौगात मोदी जैसे कार्यक्रम करती है, दोहरा चरित्र। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हम राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा हमने कभी भी कहा नहीं। जो मुसलमान जो जिहाद हमारे देश में आके करता है, गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है, जो मुसलमान हमारे इधर हमारे त्योहारों के वक्त वहां बाहर आके पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, हरे झंडे फड़काता है, वो जिहादी मुसलमान के खिलाफ हम लोग आज भी है। मगर जो मुसलमान हमारे देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना झंडा मानता है, जब भी कोई गणेश चतुर्थी के इसके ऊपर पथराव करता है, मतलब मिरवणूक के ऊपर पथराव करता है, जो मुसलमान उस चीज को विरोध करता है ना, वो राष्ट्रभक्त मुसलमानों के लिए ही वो योजना है, वो स्कीम है। जिहाद करने वाले मुसलमानों के खिलाफ हम लोग आज भी है, कल भी है। जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ जिहाद करते हैं उनके खिलाफ हम लोग आज भी है, कल भी रहेंगे। अरे नाज़रीन गिरामी, दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि महसूस यही होता है कि बीजेपी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। या पार्लियामेंट में राहुल गांधी की स्पीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। जब से वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, लोग उनके पार्लियामेंट में बयान का इंतज़ार करते हैं। शायद इसकी भनक बीजेपी को भी लग चुकी है, इस वजह से पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। जवाब देना चाहते हैं तो स्पीकर फौरी अर्जेंट कर करके पार्लियामेंट को मुअत्तल करके निकल जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में महसूस यही होता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी सहमी हुई है, या उनके बयानात जिस तरह से वायरल होकर के इस वक्त लोगों में उनकी जानिब से जो है लोगों के मुद्दे उठाए जाने की वजह से तारीफ़ें होती है, उससे बौखलाई हुई है। अब वजह क्या है पता नहीं है। कभी ये नहीं देखा गया है कि अपोजिशन वो पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे, बहस होने नहीं देते थे। यहाँ तो खुद हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत नहीं चाह रही है कि पार्लियामेंट चले और सेशन चले। देखिए इस सिलसिले में शत्रुघ्न सिन्हा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ही हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं, और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप, कब तक रोकेंगे? अपोजिशन में जहाँ एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहाँ पे, जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतनी बढ़िया बढ़िया। उसी तो कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगोई हैं वहाँ पे, आपको जितना ये वो जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है अपना केरला का
वेणुगोपाल कितना बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया बोलता है, प्रेम बाबू है वहां इतने अच्छे। तो ये रोकने का ये कब तक चलेगा? यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। हम जिस चीज पे डिस्कशन मांगते हैं हाउस में वो डिस्कशन होता नहीं है, और मैंने पहली बार देखा कि सरकार की जो एजेंडा है वो डिस्टर्बेंस है। सरकार खुद नहीं चाह रही है कि सदन चले, ऐसा तो शायद पहली बार हुआ होगा। नाज़रीन, उधर बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों को शंका थी कि कहीं कांग्रेस एक बार फिर बिहार में अकेले इलेक्शन में जो है हिस्सा लेते हुए वहाँ के लोगों का नुकसान ना कर बैठे और ख़ुद अपना भी नुकसान ना कर बैठे। कल ही मैंने इस सिलसिले में प्राइम टाइम में इस बात की भी अपील की थी कि अगर कांग्रेस तन्हा इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है, महागठबंधन में मौजूद पार्टियों के साथ नहीं जाती है, तो मुसलमानों को इस पार्टी से जो है दामन खींच लेना चाहिए, पहलू तही इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों के वोट बिखरने, टूट जाने और फिर जो है एक तीसरी ताकत के सामने आने का अंदेशा है। ऐसे में आज ये खुशखबरी जो है आ रही है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का साथ बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में बिहार कांग्रेस लीडरों ने मंगल को दिल्ली में आरजेडी के साथ मुलाकात की। ये फैसला इजलास के बाद किया गया। मीटिंग में बिहार कांग्रेस के सभी एमएलए, कानून साज काउंसिल्स के मेंबरान और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद थे। मीटिंग में पार्टी लीडर और लोकसभा की साबिक मेंबर पार्लियामेंट मीरा कुमार भी मौजूद थी। बिहार कांग्रेस कायदीन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में इस बात की तस्दीक की गई है कि पार्टी बिहार में अगला असेंबली इंतखाबात आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगी, यानी इत्तेहाद का फॉर्मेट मौजूद रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर लड़ रही है तो सवाल भी पैदा होता है कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन सा होगा। तो शायद महागठबंधन के वज़ीर आला का चेहरा तेजस्वी यादव को बना सकते हैं। इस तरह के तबसरे भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आइए इस सिलसिले में बिहार में जो कांग्रेस की इंचार्ज हैं उन्होंने क्या कहा, इसको सुन लेते हैं। बिहार को लेकर सारे बिहार के नेताओं के साथ गंभीर चर्चा हुई और आगे की रणनीति में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। तो इस पे अभी आके बिहार में सारे कांग्रेसियों के साथ मिलके मजबूती से काम करेंगे। बिल को लेकर के आज ऑल इंडिया किया गया है, कैसे देख रहे हैं? अभी कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति बनी है वो आने वाले दिनों में आपको पूरी क्लैरिटी से पता चल जाएगा। धन्यवाद। मोदी दिया जा रहा है मोदी को कैसे देख रहे हैं सर? एक टीम बनकर बिहार चुनाव में खुलेगी या बी टीम कांग्रेस? नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि अदनान नामी एक मुस्लिम नौजवान की हिंदुत्व दहशतगर्द लोगों की जानिब से कत्ल कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसको लव जिहाद से जोड़ करके शुभम नामी एक शख्स की बहन के साथ इसका ताल्लुक़ होने की गलत और झूठी खबरें फैला करके सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिशें की गई और ख़ुद के बचाव में ये सारी चीज़ें लाने की कोशिशें हुई। जबकि हकीकत इस खबर की ये है कि अदनान ने उनके एरिए में शुभम नामी शख्स की जानिब से मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए सैफरान लव ट्रैप, भगवा, ज़ाफ़रानी जो है इस लव के चुंगल में मुस्लिम ख़वातीन को फंसाने की, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने की कोशिशें हो रही थी। ऐसे में अदनान ने एक मुस्लिम लड़की के घर में जाकर के इस सिलसिले में आगाही दी थी कि उनका ताल्लुक़ किसी ऐसे शख्स से हो रहा है जो भगवा लव ट्रैप में उनको फंसा सकता है। तो जब ये बात हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल इन लोगों को पहुंची तो उन्होंने उसका अगवा किया, उसको मारा, उसका कत्ल कर दिया। फिर इस मामले को जो है लव जिहाद से जोड़ दिया। जबकि अदनान की बहन ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसके भाई का ताल्लुक़ किसी भी गैर मुस्लिम लड़की के साथ या हिंदू लड़की के साथ या शुभम की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ नहीं था। दरअसल वो महल्ले में मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए भगवा लव कॉन्स्पिरेंसी जो चल रही थी उससे आगाह करने के लिए मुसलमानों को लगातार
जो है बेदार करने की कोशिश कर रहा था। इसी चीज़ को जो है सामने रखते हुए उसको कत्ल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जो नौजवान मुस्लिम लड़कियों को इन भगवा लो ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किस तरह से हिंदुत्व गुंडे और उनके दहशतगर्दों के इस वक्त जो है हत्थे चढ़ रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है, इस खबर से भी आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत भयानक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है नाज़रीन गिरामी, जिस पर जो है जितना भी तबसरा किया जाए कम है। उधर शादी का झांसा देकर एक खातून का बेरहमी से कत्ल कर दिए जाने की वारदात में एक पुजारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाए दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ये जो आ रही है खबर तेलंगाना से, रंगारेड्डी कोर्ट ने चारशुंबे के रोज़ दोनों तरफ की वकील दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। शादी का झांसा देकर एक खातून को बेरहमी से कत्ल करने वाले पुजारी साई कृष्णा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। रंगारेड्डी कोर्ट ने चारशुंबे के रोज़ दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसेमा ज़िले के पी गणावरम मंडल के नरेंद्रपुरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला अयगाड़ी वेंकट सूर्या साई कृष्णा सरोज नगर का वेंकटेश्वर कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। वहाँ के मकामी मायसामा देवाड़म में पुजारी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था और साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करता था। साई कृष्णा की शादी हो चुकी थी, उसकी बेटी भी थी। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली कुरुगंती अप्सरा अपनी वालिदा के साथ इसी कॉलोनी में रहती थी। अप्सरा ने माजी में कुछ फिल्मों और सीरीज़ में झूठे किरदार अदा किए थे छोटे छोटे, और उस वक्त एक निजी मुलाजिमत कर रही थी। उसको जो है मोहब्बत में फंसा करके शादी का झांसा दे करके उसको कत्ल कर दिया गया था, गला घोंट करके, और उसके बाद से सुनवाई जारी थी। अब जो है इस सिलसिले में फ़ैसला सामने आया है। कातिल चूँकि पुजारी है, मीडिया ने खबर दबाने की कोशिश की है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।